नमस्कार किसान साथियों, एग्री सॉल्यूशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने चर्चा कर रहे हैं सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में तथा उर्वरक एवं रोग प्रबंधन पर। सबसे पहले अपने जो सरसों की वैरायटी है उनके बारे में चर्चा करते हैं। 45S46 यह है पायनियर कंपनी की वैरायटी है जो 125 से 130 दिन का औसतन समय पकाव के दौरान लेती है और इसका औसतन वजन 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ है। यह एक लंबे समय वाली किस्म है। इसकी औसतन हाइट जो है 6 फीट होती है और यह अगर अपने देखें तो किसानों की फेवरेबल वैरायटी है। इसकी एक फली के अंदर 15 से 16 दाने औसतन पाए जाते हैं। दूसरी वैरायटी की अगर अपने बात करें यह है 45S35 और यह एक कम समय वाली वैरायटी है जो औसतन 105 दिन का समय लेती है और 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ इसका औसतन उत्पादन है। तीसरी वैरायटी की अगर अपने बात करें तो श्रीराम 1666 है जो 125 से 130 दिन का समय लेती है और 12 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ औसतन उत्पादन है और इसकी हाइट मीडियम है। चौथी अपने बात करें तो एडवांटा 414 जो 125 से 130 दिन का समय लेती है और 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ औसतन उत्पादन है और इसकी हाइट मीडियम है जो 5 फीट के करीबन होती है। पांचवी अगर अपनी बात करें तो पिछले साल यह किसानों के अंदर बढ़िया वैरायटी रही है जिसका है स्टार 1015 स्टार एग्रीसीड की है और इसका अपने बात करें तो 125 से 130 दिन का औसतन समय लेती है पकाव के समय और 6 फीट हाइट है। एक पौधे से 6 से 8 ब्रांच निकलती है और पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है जिससे पौधे हरे भरे रहते हैं और एक फली में 20 से 22 दाने प्रति फली देखने को मिलते हैं। इसके अंदर ऑयल यानी कि तेल की मात्रा अपने देखें तो 42% के करीबन मिलती है और व्हाइट रस्ट के प्रति अन्य किस्मों की तुलना में अधिक सहनशील है। और एक वैरायटी है RS725। RS725 हिसार के कृषि पादप प्रजनक डॉक्टर रामावतार सिंह द्वारा विकसित की गई है। इस किस्म ने शीर्ष सरसों बीज कंपनियों को पछाड़ते हुए उत्पादन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसकी बीज दर 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से है और यह पकाव के लिए 135 दिन का समय लेती है। प्रति फली 17 से 20 दाने देखने को मिलते हैं और इसका औसत उत्पादन 12 क्विंटल प्रति एकड़ अधिकतम दर्ज किया गया है। सरसों की बिजाई के लिए अगर उपयुक्त समय देखें तो 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर सबसे उपयुक्त समय है। बुआई अगर लेट करते हैं तो कीट एवं रोगों का अधिक प्रभाव इसके ऊपर देखने को मिलता है। सरसों की बिजाई के लिए 1 kg बीज प्रति एकड़ पर्याप्त रहता है। सरसों की फसल को कीटों एवं रोगों से बचाने के लिए बुआई से पहले ही बीज उपचार करना आवश्यक होता है। इसके लिए 3 ग्राम थायरम या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति केजी सीड के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और कीटों से बचाने के लिए अपने थायोमिथोक्सिम 30% FS या इमिडाक्लोप्रिड 3 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा अपने देखें तो NPK या PSV बैक्टीरिया उनके द्वारा सीड ट्रीटमेंट किया जा सकता है जिसमें 5 ml प्रति केजी सीड के हिसाब से दवाई लेते हैं जिसके अंदर क्या है नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं तथा फास्फोरस व पोटास घोलने वाले सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधों को उपलब्ध करवाते हैं। अब अपने बात करते हैं खाद के बारे में। तो सरसों की फसल के लिए 35 kg यूरिया प्लस 75 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रति एकड़ या फिर 25 kg DAP प्लस 25 kg यूरिया बुआई से पहले दे देनी चाहिए। अगर अपने सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ यह पौधों को कैल्शियम, सल्फर व फास्फोरस भी उपलब्ध करवाता है और 5 kg सल्फर बेंटोनाइट के साथ सरसों की बुआई करनी चाहिए। अगर सरसों की बुआई के समय बेंटोनाइट सल्फर नहीं देते हैं तो सल्फर 80% WDG का इस्तेमाल पहले पानी के दौरान कर सकते हैं जो न्यूट्रिएंट के साथ फंगीसाइड
माइटिसाइड का कार्य भी करती है। सल्फर अगर अपने देखें तो सरसों की फसल के लिए बढ़िया रहता है, क्योंकि यह सरसों के अंदर तेल की मात्रा को बढ़ाता है। 80% WDG सल्फर यूज करते हैं तो पौधों के पत्तों की जलने की समस्या भी नहीं आती है, और यह पौधों के पत्तियों के द्वारा जल्दी अवशोषित कर लिया जाता है। फर्स्ट सिंचाई के दौरान 32 kg यूरिया अवश्य देनी चाहिए। सरसों की फसल के लिए न्यूनतम 2 सिंचाई करना आवश्यक है। जो पहली सिंचाई अपने करते हैं तो यह 30 से 35 दिन पर बुआई के तथा दूसरी फूल बनते समय अवश्य करनी चाहिए। अब अपने बात करते हैं सरसों की फसल में मुख्य जो रोग लगते हैं, जैसे अपने तनागलन हो गया या व्हाइट रस्ट या सफेद रतुआ जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं तनागलन को। सरसों में यह भूमि व बीज से ज़्यादा फैलता है। सरसों के तनों पर लंबे व भूरे जलचिक धब्बे बनते हैं, जिन पर बाद में सफ़ेद फफूंद की लेयर बन जाती है। यह सफ़ेद फफूंद पत्तियों, टहनियों और फलियों पर भी नजर आ सकती है। ज़्यादा आक्रमण यदि फूल निकलने या कलियां बनने के समय पर हो तो तने टूट जाते हैं एवं पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। फसल की कटाई के तुरंत बाद यह फफूंद के पिंड भूमि में गिर जाते हैं या बचे हुए डंठलों में रह जाते हैं, जो खेत की तैयारी के समय भूमि में मिल जाते हैं। इसके लिए अपने को सीड ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है, जो अपने कार्बनिज्म या थायरम से कर सकते हैं। दूसरा अपने देखें तो व्हाइट रस्ट या सफेद रतुआ जिसको बोलते हैं, इसके लक्षण प्रारंभ में पत्तों पर नजर आते हैं। पत्तों के निचले भाग में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं तथा सफेद पाउडर सा बन जाता है। प्रकोप पड़ने पर यह पत्तों के बाद तनों से होती हुई फलियों तक पहुंच जाती है। यह अंतिम स्टेज होती है जो हानिकारक होती है। फलियों में पहुंचने के बाद यह टहनी की बढ़वार को रोक देती है तथा टहनी मोर पंजे का आकार ले लेती है। इससे फलियां बनना बंद हो जाती है। वहीं पत्तों व तने पर कमजोरी की वजह से पौधे की खुराक कम हो जाती है। इससे फसल की पैदावार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इन रोगों की रोकथाम के लिए अपने 45 से 50 दिन की अवस्था पर टेबुकोनाजोल फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका 15 दिन के अंतराल पर दोबारा छिड़काव करना चाहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए किसान साथियों आपका धन्यवाद। कृषि से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।